Hello everyone, good morning to everyone. आप सब अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज, ताकि जब मैं बात करूं तो मुझे लगे मैं किसी को कुछ बता रही हूँ। ऐसे मुझे लगता है मैं खुद से बातें कर रही हूँ। खुशी बाहर हो, ड्राइव कर रही हो क्या? ओके दीदी के पीछे बैठी हूँ। ठीक है। अदिति, सबसे पहले मैं आज तुमसे बात करना चाह रही हूँ। प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। हाँ, या डन। जो मैजिक हुआ है तुम्हारे साथ वो बता दो सबको। क्या? अभी अच्छा, जो तुम्हारे आज साथ मैजिक हुआ वो हाँ, बताओ। तो मेरा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट शेड्यूल था एंड अपनी कॉल 11 बजे थी, तो आई आस्क्ड मैम कि थोड़ा पोस्टपोन हो सकता है, बट इट वाज ऑलरेडी फिक्स्ड कि सबको पता था कि 11 बजे है। तो आई स्पोक टू द डॉक्टर, आई एम लाइक कि थोड़ा अपॉइंटमेंट ऐसे पोस्टपोन हो सकता है क्या? एंड यूजुअली ऐसे दे नेवर अग्री, क्योंकि बाकी लोग भी होते हैं, आई मीन, एंड दे आर लाइक कि ठीक है आप 1 बजे आ जाना। तो इट्स लाइक इस मीटिंग के लिए इवन दैट गॉट पोस्टपोन। तो तो गाइस देखिए, इन्होंने मुझे 1 घंटा पहले मैसेज किया 10 बजे कि मैम मुझे मीटिंग ज्वाइन करनी है, लेकिन मेरे डॉक्टर के साथ में अपॉइंटमेंट्स है तो मैं नहीं कर पाऊंगी ज्वाइन। क्या आप इसे पोस्टपोन कर सकती हैं, मैं बाद में करूंगी। तो मैंने बोला ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबके पास लिंक जा चुकी है, टाइमिंग सेट हो गया सबके लिए, और मैं लास्ट मोमेंट पे मैं सबको इन्फॉर्म करूँ कि अभी नहीं है क्लास, बाद में होगी, तो ये सही नहीं रहेगा। तो मैंने इनको सजेस्ट किया, मैं बोली आप यूनिवर्स को बोलो कि मुझे ये करनी है मैम की, और ये कैसे भी आप अरेंज कर दीजिए। एंड सी हियर वो आज आराम से मीटिंग कर रही है। तो मिरेकल होते हैं, विश्वास करने की देरी है। क्या क्या होगा, प्रोसेस कैसे होता है, थॉट प्रोसेस सब हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। एंड और एक है प्रिया दीदी, ये मेरी सिस्टर, ये भी बोल रही थी कि कल मैं नहीं ज्वाइन कर पाऊंगी। मैंने बोला ऐसे मत बोलिए कि नहीं कर पाऊंगी, ये बोलिए कि मैं करूंगी। हाँ, मेरे साथ भी यही हुआ। टाइमिंग था 11 बजे का, लेकिन सडनली चेंज हो गया। मेरी दीदी है उनका, तो मैं भी ज्वाइन कर पाई। मेरे इनके घर पे कोई गेस्ट आए हुए थे, तो इनको लग रहा था मैं नहीं कर पाऊंगी करके। मैंने बोला आप यूनिवर्स को डिक्लेयर करो, आप बताओ तो सही आपको क्या चाहिए। यूनिवर्स इज ऑलवेज रेडी टू डिलीवर यू, बट अपने थॉट्स बताओ तो सही। Yes, राइट। seriously, it's very cool. ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हेलो टू एवरीवन, सब जानते हैं मेरा नाम, जो नहीं जानते हैं उनके लिए आई एम प्रतिमा सिन्हा, एक हाउसवाइफ हूँ। अभी ट्रेडिंग भी स्टार्ट है मेरा, वो भी कर रही हूँ, और अब ये एलओए की टीचिंग में के प्रोसेस में मैं आ चुकी हूँ। क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ कैसे यहाँ पहुंच गई हूँ, मुझे खुद नहीं पता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं लोगों को ऐसे कुछ टीचिंग दूंगी या मोटिवेशन स्पीच दूंगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा था ऐसा। लेकिन ये सब हुआ बाय द ग्रेस ऑफ द यूनिवर्स एंड गॉड, क्योंकि उन्होंने ही गाइडेंस दी यहाँ तक आने के लिए। लाइफ में एक टाइम कभी ना कभी ऐसा आ जाता है शायद सबकी लाइफ में, जब हम थोड़ा सा डिमोटिवेट होने लग जाते हैं, अपने आप से परेशान होने लग जाते हैं कि यार सबकी लाइफ बहुत अच्छी है, अपनी लाइफ सबसे खराब लगने लग जाती है, सब कुछ करने के बाद भी। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हो रहा था। मुझे अंदर अंदर ऐसा लग रहा था कि शायद पढ़ा है, बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तो क्या होगा, कैसे होगा? तो कभी तो ऐसा टाइम आता है कि जब हम भगवान से लड़ाई कर रहे होते हैं अंदर ही अंदर, कि भगवान मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा, मैं ही क्यों आगे नहीं बढ़ पाती हूँ। हम सब एक दूसरे से कंपेयर करते रहते हैं खुद को। तो वही टाइम मेरे साथ भी कुछ ऐसा चल रहा था, और 1 से 1.5 साल पहले मेरे पास में एक वीडियो पॉपअप हुआ था लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। तो मैंने उसमें देखा कि कुछ लिखने से वो हो जाता है। मुझे लगा ये कैसे पॉसिबल है, क्या लिखने से केवल हो जाएगा? तो मैंने सोचा चलो ठीक है, एक ट्राई तो देना चाहिए, बिल्कुल देते हैं एक ट्राई।
तो मैंने एक वो 555 करके एक टेक्निक थी, वो मैंने दिया। मैंने बोला लिखने में कुछ नहीं जाता है, करना चाहिए, इसको कर लेता है। किया, और वो मेरे कुछ ट्रेडिंग करियर से रिलेटेड था। मैंने लिखा है आज कि मुझे उसमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट हो रहा है, और फ्रॉम द नेक्स्ट डे वो एकदम से जो मेरा करियर था ना, वो बोलता है यू टर्न लेना, वो उस तरीके से होने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये अचानक से क्या हुआ। क्या लिख देने से सही में हो जाता है ऐसा? क्या सोचने से सही में हो जाता है ऐसा? बोलने से सही में हो जाता है ऐसा? अभी तक तो नहीं हो रहा था कुछ भी, ये ऑल ऑफ सडन क्या कैसे काम करने लग गया? तब फिर मेरा इंटरेस्ट आया लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि इसको सीखना चाहिए, है क्या चीज। ठीक है, काम करेगी अच्छी बात है, नहीं करेगी कोई बात नहीं है, मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक थॉट थी कि सीखना है। सीखते रहने के लिए मैं कभी पीछे नहीं हटी थी, चाहे मैं किसी को सिखा रही थी, नहीं सिखा रही थी, चाहे किसी को बता रही थी, चाहे नहीं बता रही थी, लेकिन मैंने सीखना शुरू किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है? आकर्षण का नियम। हम जो देख रहे हैं अपने आसपास, हम जो बातें कर रहे हैं रोजमर्रा की बातें, ठीक है, कि यार मेरी लाइफ ऐसी है, मेरे साथ ऐसा होता है, या फिर कोई अच्छी बात कर रहे हैं कि ये मुझे तो बहुत मजा आता है, मेरे साथ तो मैं जो भी सोचती हूँ वो सब हो जा रहा है। और आपके एक्सपीरियंसेस हम बार बार यही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, जो हम सब की लाइफ में, बस कुछ लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता है। पता नहीं है फिर भी ये काम कर रहा है। लॉ ऑफ ग्रेविटी हम सब ने पढ़ी या नहीं भी पढ़ी, है ना। एक आप 10 साल के बच्चे से भी पूछ लो, अगर उसने नहीं पढ़ा है लॉ ऑफ ग्रेविटी, तो भी उसको पता है कि मेरे हाथ में जो भी चीज होगी उसको मैं छोड़ूंगी तो वो नीचे ही जाएगा, राइट। वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। मुझे लग रहा है खुशी आप ऑफ कर सकते हो व्हीकल पे हो तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन बाकी लोग भी करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि यस मैं बातें कर रही हूँ किसी से, ठीक है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटी जब हमें नहीं भी पता है तब भी हम जानते हैं, क्योंकि ये हमारे एक्सपीरियंस में आ चुका है, हाथ से कोई भी चीज छूट जाएगी तो वो नीचे ही गिरेगी। सेम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है। आप जो भी कर रहे हैं, आपने किसी के साथ अच्छा किया तो आप भी अच्छा ही रिसीव करेंगे, और मल्टीप्लाई होके आता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम जो भी चीजें करते हैं, है ना, आप उसे मानिए या मत मानिए, लेकिन आप जो कर रहे हैं आप वही अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो ये भी बोल रहे होंगे कि हम तो सबके साथ अच्छा करते हैं लेकिन हमारे साथ उतना अच्छा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपके आसपास का एटमॉस्फेयर वैसा है, या आपने अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग वैसे ही कर दी है कि मेरे साथ नहीं होगा अच्छा। पास्ट एक्सपीरियंसेस आपके ऐसे रहे हैं जिससे हम ये सोचने लग गए हैं कि हमारे साथ ऐसा ही होता है, हम कितनी भी मेहनत कर लें हमें सक्सेस नहीं मिलेगी, हम कितना भी कुछ कर लें हम इसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम कुछ भी करें हमारे साथ सारे प्रॉब्लम्स लगे रहते हैं, हमारे साथ सारी ट्रेजेडी होती रहती है। ये हमारे माइंड की रीप्रोग्रामिंग है, बचपन से हमें सिखाया गया है नो, नहीं, इस तरीके के वर्ड्स, ये नहीं होगा तुमसे, तुमसे नहीं हो पाएगा, हमें डीमोटिवेट बार बार किया गया है। लेकिन जब तक हम नहीं जानते थे, हम इसे एक नॉर्मल लाइफ की तरह लेते हैं, ठीक है हमने मम्मी पापा ने ये सिखाया है, हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे तो हम पास नहीं होंगे, हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो हमें सक्सेस नहीं मिलेगी। तो हम किसके पीछे लगे रहते हैं पूरे टाइम? हार्ड वर्क करने के पीछे। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बैठे बिठाए सब चीजें हो जाएंगी, बिल्कुल नहीं, बैठे बिठाए नहीं होंगी, लेकिन आपको अपना डिटर्मिनेशन रखना होगा, आपको अपनी थॉट बनानी होगी कि आप क्या बनना चाह रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं। भगवान को देखा है? कितने लोगों ने देखा है? जिसने भी देखा है रेज योर हैंड। किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन मानते हैं, सब मानते हैं। कैसे मानते हैं? एक्सपीरियंस के बेस पे। लाइक हम गए किसी एक स्पेसिफिक मंदिर में, वहां पर हमने बोला या हमने पहले से सुना हुआ था कि इस मंदिर में जाएंगे तो हमारी सारी विशेष पूरी हो जाएंगी, या जो आपकी कोई पर्टिकुलर, क्या यार कौन है सामान,